बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी जिसका फिजिकल फॉर्म में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब है वर्चुअल मनी, जो कि फिजिकल फॉर्म में जैसे कि कैश या फिर सिक्कों की तरह किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन इंटरनेट के जरिए आप इसको ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिटकॉइन भी बाकी करेंसीज जैसे कि रुपीस, डॉलर, यूरो की तरह ही होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि बिटकॉइन को आप देख नहीं सकते, ना ही पैसों की तरह छू सकते हैं। बस सिर्फ ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर करके रख सकते हैं और किसी ज़रूरत के लिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आज दुनिया का सबसे पॉपुलर वर्चुअल मनी बिटकॉइन है। 2018 से पहले इंडिया में क्रिप्टो करेंसी वैध थी, लेकिन 2018 में आरबीआई के द्वारा क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी में व्यापार की अनुमति दे दी है। अब भारत में क्रिप्टो करेंसी वैध हो गया, यानी अब सामान खरीदने के लिए आप बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकेंगे। सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, अब आप किसी भी वर्चुअल करेंसी में लेन देन कर सकते हैं। अब बैंकों में भी क्रिप्टो करेंसी में लेन देन हो सकता है। बिटकॉइन एक पॉपुलर डिजिटल करेंसी है। बिटकॉइन की शुरुआत एक जापान के इंजीनियर सातोशी नाकामोटो ने की थी। उन्होंने 2008 में बिटकॉइन बनाया था। 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह जारी कर दिया गया था। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, मतलब ये कि इसे कंट्रोल करने के लिए कोई भी बैंक, कोई अथॉरिटी या फिर कोई सरकार नहीं है। इसका कोई भी मालिक नहीं है, बल्कि इसे कारोबार करने वाले खुद ही कंट्रोल करते हैं। बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, जैसे कि हम सब इंटरनेट का यूज़ करते हैं, लेकिन इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता। वैसे ही बिटकॉइन भी है। बिटकॉइन को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मालिक नहीं है। इस वक्त दुनिया में करीब 1 करोड़ से भी ज़्यादा बिटकॉइंस हैं। बिटकॉइन की खास बात यह है कि पेमेंट करते हुए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की तरह इसमें कोई चार्ज नहीं लगता। आज दुनिया भर में हज़ारों वेबसाइट्स हैं जो बिटकॉइन को स्वीकार करती हैं। अब आप बिटकॉइन को इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरत की चीज़ें और सेवाएं भी खरीद सकते हैं। अब जानते हैं कि कैसे बिटकॉइन का यूज़ करा जा सकता है। बिटकॉइन का इस्तेमाल आप ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन करने के लिए कर सकते हैं। बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क बेस्ड है, मतलब ये कि लोग एक दूसरे के साथ सीधे ही बिना किसी बैंक, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी कंपनी के माध्यम से आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिटकॉइन की कीमत क्या है? नवंबर 2015 में एक बिटकॉइन की कीमत 21,600 रुपये थी। 2019 में एक बिटकॉइन की कीमत 2,62,000 रुपये थी और आज एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 6 लाख के आसपास है। जिन लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने कई गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया है। बिटकॉइन की तरह ही बाजार में कई तरह के क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं, जैसे कि सिया कॉइन, रेड कॉइन, सिस कॉइन, वॉइस कॉइन और मोनेरो। दुनिया भर में बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर बिटकॉइन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, जापान, मुल्तान, कनाडा, नीदरलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, रशिया, थाईलैंड और अब इंडिया में भी लीगल कर दिया गया है। अब जानते हैं कि बिटकॉइन के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा है ईजी ट्रांजैक्शन। बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन बहुत ही आसान होता है। बिटकॉइन को आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति को कभी भी आसानी से भेज सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है नो चार्ज। बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन फ़ी ना के बराबर होती है, तो ये भी एक बेनिफिट है बिटकॉइन का। तीसरा बेनिफिट है गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा जल्दी उछाल आता है। अगर कोई बिटकॉइन में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। बिटकॉइन के फ़ायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि नो फिजिकल एक्सिस्टेंस, यानी इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ एक वर्चुअल करेंसी है। इसको ना तो नोटों की तरह और सिक्कों की तरह छुआ जा सकता है, इसीलिए ये थोड़ा रिस्की भी है। दूसरा है नो कंट्रोल। इसको कोई भी कंपनी, कोई अथॉरिटी, कोई सरकार या फिर कोई भी देश कंट्रोल नहीं करता है। कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो इसे सही ढंग से कंट्रोल कर पाए, जिस वजह से इसकी कीमतों में बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव आता रहता है। इसलिए इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। थर्ड है मिसयूज़। बिटकॉइन का इस्तेमाल 2 लोगों के बीच किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बिटकॉइन का यूज़ गलत कामों के लिए भी हो सकता है। बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन प्रोसेस के लिए कोई भी सरकार, कोई भी अथॉरिटी नहीं है जो उस पर नज़र रख सके। तो ये थी
बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ जानकारी। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियोज़ भी आप तक पहुंच सकें।